नमस्कार, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पेंशनर्स के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक नया अमेंडमेंट आया है जहां पर एक फॉर्म 4 जारी किया गया है सभी के लिए। सो द पॉइंट हियर इज दैट इस फॉर्म 4 में आपको अपने फैमिली मेंबर्स की सारी डिटेल्स जो है ये आपको भर के हेड ऑफिस में देनी पड़ेंगी, चाहे अब फिलहाल आप सर्विस में हो या फिर आप रिटायर हो गए हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पेंशनर्स को बाद में जाकर बड़ी दिक्कतें होती है। हमारे एसोसिएशन के पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कई सारे फैमिली मेंबर्स जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपनी बेटियों का नाम अपने लिस्ट में नहीं डालते फॉर पेंशन एलिजिबिलिटी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई शादी हो जाएगी, बच्चियां चली जाएगी तो फिर क्या करना। लेकिन ऐसा आप ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विस में होते हुए आप अपने घर पे जो डिसेबल्ड या फिर दिव्यांग बच्चे होते हैं, बच्ची हो या बच्ची, उनका नाम नहीं डालते। कुछ ऑकवर्ड होता है, कई लोगों को थोड़ी शर्म आती है, कई लोग थोड़ा सा मतलब फील करते कि क्यों डाले। और आगे जाकर जब पेंशन की बात आती है, सेकेंडरी पेंशन की बात आती है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। हमारे पास कई बार ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पर डेटा एंट्री एरर की वजह से आगे जाकर फैमिली को पेंशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, एक केस में कई साल पहले एक सर्विसमैन के रिकॉर्ड में किसी और लेडी का नाम आ गया था। वो डेटा एंट्री एरर था बिकॉज द पर्सन ऑल्सो डिड नो। लेकिन उनके रिटायर होने के कई साल बाद जब उनकी मृत्यु होती है और उनके फैमिली को पेंशन के लिए जब प्रोसेस करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, तब जाकर डिपार्टमेंट ने पूछा कि ये नाम है, ये कौन है। ना डिपार्टमेंट को पता है, ना फैमिली को पता है, ना इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ डेटा एंट्री एरर, बट नाउ द फैमिली हैज टू प्रूव हु द कंसर्न पर्सन्स नेम इज। Now, this is something we can avoid by using Form 4. कई बार ऐसे भी केसेस हमारे पास आए हैं जहां पर सर्विस में होते हुए रिटायर हो गए आप की मृत्यु हो जाती है कई साल बाद, और फिर अचानक से जब आपकी फर्स्ट वाइफ को पेंशन मिल रहा होता है तो गांव से या फिर कहीं और से एक और लेडी क्लेम करती है कि आई एम द सेकेंड वाइफ ऑफ द पर्सन, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर द पेंशन। नाउ दीज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अराइज अननेसेसरीली। एक और केस हमारे पास फिलहाल आई थी और ये एक मुस्लिम बहन की हमारी एक केस थी जहां पर उनके पिताजी सर्विस में थे, वो रिटायर हो गए, उनको पेंशन मिल रही थी, ही एक्सपायर्ड, हर मदर वाज गेटिंग द पेंशन एंड नाउ शी हैज आल्सो एक्सपायर्ड। नाउ द मुस्लिम गर्ल, द सिस्टर, इज एलिजिबल फॉर पेंशन। व्हाई? बिकॉज शी इज अ डिवोर्सी डॉटर। बट द प्रॉब्लम इज उनका जो निकाह हुआ था वो मुस्लिम पद्धति से हुआ और उनका जो तलाक था ये भी मुस्लिम पद्धति से हुआ। अब दिक्कत ये है कि शी इज आइडियली अ डिपेंडेंट डॉटर, बट इन मेनी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये जो निकाह और तलाक है ये चल जाता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट। और अब उस बहन का केस हम लोग लड़ रहे हैं कि उनको अब कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री लानी पड़ेगी। अब ऐसे समय में आप समझिए उनके जो एक्स हस्बैंड थे, he may or may not cooperate and then it becomes a big of problem. That is the reason why the Department of Pension and Pensioners Welfare has come up with form number 4, जिसमें आपको आपके फैमिली के सारे मेंबर्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके डिसेबल्ड सिबलिंग्स, आपके जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में, सबके नाम का भरकर डेटा आपको हेड ऑफिस में जमा करना है। इस फॉर्म 4 की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है, ये आप देख सकते हैं पीडीएफ। इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे नाम जितने भी हैं आपके भर ले और हेड ऑफिस में जमा कर ले, ताकि आपकी फैमिली की जो ट्री है इसका अपडेशन हो जाएगा और आगे जाकर जब फैमिली पेंशन की बात आएगी तब ये दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने सारे पेंशनर्स जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको बताइएगा कि फॉर्म 4 हमें भरना है, बिकॉज इट हैज टू कंटेन ऑल द डिटेल्स ऑफ योर फैमिली। रिगार्डिंग पेंशन आपके कोई क्वेरीज हो, सीनियर सिटीजन्स के बारे में आपके कोई क्वेरीज हो, कमेंट्स हो, सजेशंस हो, हमें जरूर लिख भेजिएगा। या आपका चैनल है पेंशन रेडियो, बिकॉज पेंशन है तो टेंशन नहीं है। हाँ, बस इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।